स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक वरदान क्यों जरूरी है? जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 12 आयत में लिखा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जो व्यक्ति वरदानों से भरा होगा वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। जिस तरह जब हम बाइबल में दानियल के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वो राजा के सामने इसीलिए खड़ा हुआ था क्योंकि उसके पास सपनों का अर्थ बताने का, परमेश्वर के भेदों को खोलने का एक वरदान था। आपकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने आत्मिक हैं। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार काना में किया था, लेकिन जब मैंने बाइबल को ध्यान से पढ़ा तो मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह पहले से ही चमत्कार करते आ रहे थे। जैसे कि जब पतरस प्रभु यीशु मसीह के सामने गया तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को देखकर भविष्यवाणी की कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। आपकी जिंदगी उस दिन आसान हो जाएगी जिस दिन आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी। अगर आपके पास परमेश्वर के वरदान हो तो वो आपकी जिंदगी को आसान कर देते हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपकी आत्मिक आंखें खुलें और आप सब कुछ साफ साफ देखें। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें तो लिखा है कि यूसुफ के पास ये वरदान था कि परमेश्वर उससे सपनों में बातें करता था और इसीलिए यूसुफ को सब सपनों का अर्थ समझाना आता था। और इसी वरदान के कारण वो राजा के सामने खड़ा हुआ और राजा को उसके सपनों का अर्थ बताता, और इसीलिए राजा ने यूसुफ को सबके सामने ऊंचा और आशीषित किया। आज शैतान नहीं चाहता कि आप वरदानों से भरें और परमेश्वर की योजना को साफ साफ देखें। इसीलिए वो बार बार आपको पाप में गिराने की कोशिश करता है ताकि परमेश्वर के वरदान आपके ऊपर कभी न उतर सके और आपकी आत्मिक आंखें कभी न खुल सके। मेरे प्रियो, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आप जितने आत्मिक होंगे आपकी जिंदगी उतनी ही आसान होगी, और आप जितने शारीरिक होंगे आप उतने ही परेशानियों और फालतू के संघर्षों में होंगे। इसलिए हमेशा दानियल की तरह परमेश्वर की हजूरी में बने रहें, पवित्रताई में बने रहें, ताकि परमेश्वर आपको अपने वरदानों से भर सके और आपको बहुत से लोगों के छुटकारे का कारण बना सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझ पर कर ताकि मैं आपके वचनों के अनुसार चल सकूं और आपके आत्मिक वरदानों के साथ भर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।